हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण इनका प्रश्न वाली 3.6 का प्रश्न एक का भाग 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सरल एवं आसान वे से समझाऊंगा ताकि ना आप सभी आसानी से स्टूडेंट समझ जाए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे। और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे सब्सक्राइब बटन चैनल का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न एक, ठीक है। प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस सवाल का हल आप अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न एक, निम्न समस्याओं के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। देखिए ये जो आपका समीकरण युग्म है इसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर अब हल कीजिए बोला, ठीक है। तो देखिए कैसे हल होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख देते हैं, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिख दिया मैंने, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन उतार देता हूँ। है आपका 5x-1, फिर आपका +1, फिर आपका है y-2 बराबर 2, फिर आपका है 6x+x(x-1), ठीक है। फिर आपका है -3y-2 और बराबर 1 है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। माइनस है ना आपका। तो देखिए इसको इस प्रकार पहले सजा लीजिए। क्या कीजिए, 5 को अलग कर लीजिए या 1/x-1 को अलग कर लीजिए। क्यों? इसलिए ऐसा कीजिए कि करेंगे क्योंकि आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलने में आसानी होगा, ठीक है। तो लिखिएगा 5 गुना 1/x-1, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 एकम 5 और x/x-1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार प्लस लिखिए 1/y-2 को ऐसे लिख दीजिए, y-2 को, ठीक है। अब बराबर 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ लिखिएगा आपका सेकंड में 6 लिखिए, फिर गुना लिखिएगा 1/x-1, सेम लिखिएगा। फिर -3 लिखिएगा, गुना लिखिएगा 1/y-2 लिखिएगा। 3 अलग कर दिए, 1/1-2 अलग कर दीजिएगा और 1 लिख दीजिए, ठीक है। ये समीकरण 1 लीजिएगा और ये समीकरण 2 लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करता हूँ। आगे क्या कीजिएगा, मानिएगा। क्या मानेंगे? माना कि क्या मानिएगा, माना कि ए 1/x-1 को मान लीजिएगा यू, 1/x-1 बराबर मान लीजिएगा यू, और 1/y-2 इसको मान लीजिएगा भी, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए लिखिएगा 5 1/x-1 का जगह यू था, माने थे यू लिख दीजिएगा। फिर प्लस लिखिएगा 1/y-2 को क्या माने थे भी, तो भी लिख दीजिएगा बराबर 2 को उतार दीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड में भी ऐसे क्या कीजिएगा, 6 लिखिएगा, इसको माने तो 1/x-1 को, यू माने तो यू लिख दीजिएगा, -3 लिखिएगा और 1/x-2 को भी माने तो भी लिख दीजिएगा। अब बराबर लिख दीजिएगा 1 जो है बचा हुआ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा समीकरण 3 और ये आपका हो जाएगा समीकरण 4, ठीक है। तो चलिए आप क्या करेंगे, अब देखिए इनको विलोपन विधि हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, विलोपन विधि बनाने में आसानी होता है, जल्दी बनता है, इसीलिए, ठीक है। आप कोई भी विधि हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, भाज्यगुणन, जो भी स्वतंत्र, इसके लिए कुछ बोला नहीं गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं भी को पहले ना। देखिए यहाँ प्लस माइनस है और देखिए यहाँ 3 भी है, लेकिन समीकरण 3 में आपका 3 भी नहीं है। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 को 3 से पूरा गुना करेंगे, ठीक है, सबको। और क्या करेंगे, लिखिएगा प्लस माइनस है इसलिए लिखिएगा जोड़ने पर, तो लिखिएगा समीकरण 3 को 3 से गुणा करके लिखिए जोड़ने में, क्योंकि बी और 3b का पहले क्या है आपका प्लस माइनस है, इसलिए लिखिएगा जोड़ने पर। अगर दोनों माइनस पे रहता तो घटाने पे लिखते हैं, और दोनों अगर प्लस पे भी रहता तो घटाने पे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस है जोड़ने पे लिखिएगा, तो देखिए गुना करेगा 3×5 = 15 यू, फिर प्लस बी को भी गुना करेगा तो 3 भी आ जाएगा 3 से, और 3×2 = 6, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देगा, सेकंड वाला गुना नहीं करना है, क्योंकि एक बार ऐसे हो गया 3 भी और बराबर आपका 1। अब साइन चेंज नहीं होगा ना, प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता। तो देखिए आपका इक्वल है, प्लस माइनस से काट दीजिए। अभी 16×6 = 21 यू, ठीक है। अब बराबर 6 और 1 7, ठीक है।
और u बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 लिखिएगा। 1 के साथ ही क्या गुना में, मल्टीप्लाई में, बराबर के इधर आके डिवाइड में। तो 7 एक कम 7, 7 तिया 21, अरे लो 7 एक कम 7, 7 तिया 21। तो u बराबर आपका आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये u का मान आ गया। अभी इस u के मान को समीकरण 3 या 4 में रख दीजिए, आपका v का मान आ जाएगा। तो लिखिएगा अब u के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो लिखते हैं। तो देखिए 5u है समीकरण 3, 5u प्लस v बराबर 2। तो देखिए 5 इंटू आपका u का मान कितना, 1/3, 1/3 लिख दीजिए u का जगह में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई पे इसलिए गुना भी लिखिए। ठीक है, u का जगह पे लिख दिए 1/3, दोनों मल्टीप्लाई में 5u मल्टीप्लाई में, इसीलिए 5 गुने 1/3। अब v का मान तो कुछ माने, v को ऐसे रख दीजिए और आपको 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एक कम 5 और 3, अब प्लस v बराबर 2 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, संख्या को बराबर को उधर ले जाइए, v को ऐसे रखिए, v बराबर हो जाएगा 2 बराबर के इधर 5/3 क्या आपका कुछ नहीं मतलब प्लस में, बराबर को उधर जैसे ही ले जाएगा ये आपका माइनस में जाएगा 5/3। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना चाहिए, हमको देखना है आगे क्या करना है। तो देखिए आपका संख्या है, इसीलिए क्या कीजिएगा, संख्या को संख्या पहले जाएगा। ठीक है, तो आपका v बराबर आ जाएगा, एलसीएम लीजिए 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा 3 आएगा। नीचे कुछ नहीं मैंने एक है सोचिए, तो हर को हर से भाग देते हैं, तो 1 को 3 से भाग दिए 3, 3 को अंत से गुणा करेगा ऊपर, तो 3 दूनी 6 माइनस 3 को 3 से भाग दिए, कितना आएगा आपका 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 5 से मल्टीप्लाई किए 5, ऊपर वाला हर से तो 5 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। तो v बराबर आपका आएगा 6 से 5 घटाए 1 अब बटे 3, ये आपका आ गया v का मान। ठीक है, तो u का मान भी 1/3 और v का मान भी 1/3, ये तो आपका u और v का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग पहले माने थे ना u और v का मान, उस पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उस पर हम लोग पुट कर देते। देखिए क्या माने थे हम लोग, देखिए अरे ये माने थे ना, माना कि 1/x बराबर u 1/y माइनस 2 बराबर भी, इस पर पुट कर दीजिएगा। तो लिखिएगा यहाँ चूंकि 1/x माइनस 1 बराबर u, तो 1/x माइनस 1 u का मान क्या आपका 1/3, तो 1/3 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो x माइनस 1 को 1 से गुणा कीजिएगा तो x माइनस 1 ही आएगा, और 3 को 1 से गुणा कीजिएगा 3 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए x को ऐसे रखिए, संख्या को संख्या भाई भेज देते हैं। स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, हमको हर स्टेप में क्या करना है। पहले क्वेश्चन कितना भी बड़ा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसमें आप डरिए मत, हमेशा स्टेप रखिए, पता रखिएगा हमको किस स्टेप में क्या, क्योंकि चर तो संख्या का जुड़ेगा घटेगा, नीचे संख्या को संख्या पाई ले जाइएगा। तो 3 लिखिएगा, बराबर के इधर माइनस हुआ है ना, बराबर को लग जाएगा तो आपको प्लस होना आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 और 1 4, एक हो गया x का मान। ठीक है, अब y का मान, y का मान निकालना है, तो चूंकि लिखिएगा क्या देखिए 1/y माइनस 2 बराबर v है, लिख दीजिए। फिर 1/y माइनस 2 बराबर v का मान 1/3 लिख दीजिए। ठीक है, फिर पिछला दीजिए गुना, इसको इससे, तो देखिए y माइनस 2 से 1 का तो y माइनस 2 आएगा, और 3 से 1 का तो आपका 3 ही आएगा। ठीक है, इधर तो आप समझ गए हो गया। उसके बाद देखिए y को ऐसे रखिए, संख्या को संख्या y ले जाइए, 3 ऐसे रहने दीजिए, बराबर को होइए, बराबर इधर 2 क्या है -2 है, बराबर को दे जाएगा +2, तो y बराबर आपका आ जाएगा 3 2 5। ठीक है, बस तो लिखिएगा अतः x बराबर 4 और y बराबर 5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में सहायता मिलती है। अतः प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।